बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर तिलहर रफ़ीक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल हसन वेटनरी क्लिनिक देख रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन है इसके अंदर हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। हमारे पास होल्स्टीन फ्रीजियन गाय का केस है। पहले सूबे की गाय है और इसकी एवरेज मिल्क प्रोडक्शन जो है 25 से 30 लीटर है। मतलब ये रोज़ाना की बेस पे 25 से 30 लीटर दूध प्रोड्यूस कर रही है। तो इसके अंदर जो है हिप डिसलोकेशन का केस है। इसको हम हिप लग्जेशन भी कहते हैं और पंजाबी ज़बान में इसको हम कहते हैं चूकले का निकल जाना। बेसिकली इस एनिमल का जो है चूकला निकल गया है। जो हिप जोड़ है वो अपनी जगह से हिल गया हुआ है, वो ख़राब हो गया है। तो इसका जो है आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे हिप डिसलोकेशन की या चूकला निकल जाने की हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। लार्ज एनिमल मतलब के कैटल बफलो के अंदर जो है इसका ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो इसका रिकवरी रेट क्या आता है, इसकी रीज़न क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि इसके अंदर जो है एनिमल की फीडिंग बिल्कुल नॉर्मल रहती है। अगर उसको बैठे हुए देखेंगे तो वो अच्छे तरीके से खा पी रहा होगा और उसकी डेफिकेशन मतलब गोबर भी अच्छे तरीके से वो करता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आता। इसके अंदर सिर्फ एक ही रीज़न होती है कि एनिमल जो है ना तो सही तरीके से बैठ सकता है ना उठ सकता है, और एनिमल जो है बार बार उठने की कोशिश करता है। बार बार वो ट्राई करता है कि वो उठे, लेकिन क्या होता है कि वो उठ नहीं सकता। तो उठने की कोशिश करेगा और बार बार गिर जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिप डिसलोकेशन की वजह क्या होती है, इसकी रीज़न क्या होती है। हिप डिसलोकेशन की जो सबसे बेसिक रीज़न है, जो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है, वो तो ये है कि हमने जहाँ अपने एनिमल बांधे हुए हैं उसका जो फ्लोर है, उसका जो फर्श है वो बेसिकली स्लिपरी होता है। तो क्या होता है कि जब एनिमल उठने की कोशिश करता है बाज़-औक़ात उसको एक्साइटमेंट हो जाती है, बाज़-औक़ात वो डर जाता है, तो ऐसी मूवमेंट करता है जिससे उसका हिप डिसलोकेट कर जाता है। और दूसरी जो रीज़न होती है वो ये होती है कि एनिमल की दूसरे एनिमल के साथ फाइट होती है, उसका झगड़ा होता है, तो वो ऐसी टक्कर मारते हैं कि उससे जो है हिप डिसलोकेशन हो जाती है। तो इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास दो चॉइसेस हैं, एक हमारे पास ओपन चॉइस है और एक क्लोज चॉइस है। ओपन चॉइस में हम क्या करते हैं कि सर्जिकली हम इसको ट्रीट करते हैं। सर्जिकल में हम क्या करते हैं कि स्किन को इंसाइज करते हैं, उसके बाद जो है मसल को सेपरेट करके बोन को एक्सपोज करते हैं और उसको फिक्स करते हैं उसकी जगह पे लेके जाके। और दूसरी जो है हमारे पास क्लोज चॉइस है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम कोई एक्सटर्नली इसको पल्पेट करके उसको उसकी जगह पे लेके जाके कोई एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा देते हैं, ब्रेस लगा देते हैं, या इसको जो है हम कॉटराइज कर देते हैं। बेसिकली इस एनिमल के अंदर जो है हमने थर्मल कॉटराइजेशन करनी है, और थर्मल कॉटराइजेशन करने से पहले जो मेन स्टेप आता है इसकी ट्रीटमेंट का, तो ये आता है कि एनिमल को फ़ौरन से पहले जब भी इसको हिप डिसलोकेशन की शिकायत हो तो इसको कच्चे फ्लोर पे ले जाएं, मतलब मिट्टी वाली जगह पे शिफ्ट कर दें। तो इससे क्या होता है कि एनिमल जब बार बार उठने की कोशिश करेगा, गिरेगा, तो इतनी ज़्यादा उसको चोट नहीं लगेगी। अगर उसको आप किसी जो है पक्के फ्लोर पे रखते हैं तो बार बार उठने की कोशिश करेगा, गिरेगा तो कोई और अपनी जो है इंजरी करा लेगा। तो इससे सबसे पहले ये है आपने इसको कच्चे फ्लोर पे लेके जाना है। तो ट्रीटमेंट करने से पहले ये डायग्नोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी जो लग्जेशन है वो स्टाइफल जॉइंट पे है या हिप जॉइंट पे है। तो इसके लिए हम इसको उठा के देखेंगे, तो इसलिए हम इसको ट्रैक्टर की मदद से, हिप लिफ्टर की मदद से हम इसको उठा रहे हैं और इसको देखेंगे कि ये जो है लग्जेशन है, जो डिसलोकेशन हुई है, वो स्टाइफल जॉइंट की हुई है या हिप जॉइंट की हुई है। तो दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं कि इसको जो है इसका जो जॉइंट है उसको अपनी जगह पे लेके जाके, फीमर बोन को इस जगह पे लेके जाके उसके बाद हम इसको कार्टराइज करते हैं। कार्टराइजेशन का जो बेसिक रीज़न है इससे क्या होता है कि इसके जो मसल्स हैं वो डिप्रेस हो जाते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हिप जॉइंट है वो अपनी जगह पे लॉक हो जाता है, वो अपनी जगह पे फिक्स। हम इस एनिमल के अंदर थर्मल कार्टराइजेशन कर रहे हैं। तो कार्टराइजेशन करने से पहले जो हमारे बेसिक स्टेप्स हैं वो ये हैं कि हम सबसे पहले तो एनिमल को रीस्ट्रेन करते हैं। रीस्ट्रेन करने के लिए हम एनेस्थेटिक एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं जिससे एनिमल बेहोश हो जाता है और काम करने में आसानी होती है। और दूसरा हम फिज़िकल रिस्ट्रेनिंग भी करते हैं, मतलब किसी रस्से से बांध लेते हैं उसको, जिससे हमें काम करने में बहुत आसानी होती है। अदरवाइज़ जो है काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है, रिस्ट्रेनिंग करने के बाद हमने जो फीमर को उसकी जगह पे लेके जाना है। हमने फीमर को उसकी जो नॉर्मल पोजीशन है उसके अंदर एडजस्ट करना है जाके।
इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो कार्टराइजेशन होता है। हमने उस एरिया को जलाना होता है। तो इसके अंदर जो टेक्निक है वो ये है कि हमने लोकेट करना है और उसको इंसर्कल करना है, उसके साइडों पे गुलाई की शेप में उसको जो कार्टराइज करना है हमने। उसके बाद गुलाई की शेप में मतलब उसको इंसर्कल करके तो उसके बाद हम उसके अंदर प्लस का निशान बनाते हैं, जिससे ये होता है कि वो अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाता है। ये कार्टराइजेशन करने का बेसिक मकसद ये है कि इससे मसल डिप्रेस हो जाएंगे, और जब मसल डिप्रेस होंगे जब मसल डिप्रेस हो जाएंगे तो हिप जॉइंट अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगा। तो इसके अलावा जो है हम स्टाइफल जॉइंट पे भी कर देते हैं कार्टराइजेशन। इससे क्या होता है कि ऊपर वाले मसल मतलब हिप जॉइंट वाले मसल और स्टाइफल जॉइंट वाले मसल वो दोनों एक ही शेप में आ जाते हैं, और जिससे जो है एनिमल को बाद में इतनी ज़्यादा मसला नहीं आता, चलने में ज़्यादा मसला नहीं होता। तो ये सारा जो प्रोसीजर है, ये टेक्निक है, ये सारी ट्रायल बेस्ड है, और इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।